हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आइए समझते हैं अलंकार किसे कहते हैं। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। कहा गया है अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। परिभाषा देखिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण, गहने इत्यादि पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद। अलंकार के अलंकार के भेद। अलंकार या प्रकार। तो अलंकार मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कहीं कहीं उभयालंकार का भी उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से बात किया जाए तो अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो। शब्दालंकार, जहाँ पर शब्दों के आधार चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल: तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं त वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी त वर्ण बार बार आया है। दूसरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण बार बार आया है। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है। शिव की सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हुई है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इसे भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए। अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं।
अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और श्रिव्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंत्य यानी अंत में। अंत्यानुप्रास जहाँ पर पद के अंत में एक ही वर्ण और स्वर की आवृत्ति हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। यहाँ पर आप देख सकते हैं र वर्ण की आवृत्ति हुई है। दोनों पंक्तियों में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आप देख सकते हैं म वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए, लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ पर पद में समानार्थी शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनमें कुछ अंतर हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पुत कपुत तो क्यों धन संचय, पुत सपुत तो क्यों धन संचय। सारे शब्द एक ही जैसे हैं, केवल कपूत और सपूत, कपूत और सपूत में अंतर है, बाकी सभी शब्द एक ही जैसे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर लाटानुप्रास है। अगला देखिए, दूसरा है हमारा यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो। उदाहरण से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और दो जगहों पर दो भिन्न प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ घटा का अर्थ है बादल और यहाँ घटा का अर्थ है कम होना। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काले बादल का घमंड कम हो गया, यानी काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। यहाँ पर तीन बेर मतलब तीन बार, टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर तीन बेर का अर्थ है फल, यानी कि बेर जो फल होता है। तीन बेर मतलब समय यानी बार। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब तैयार होना, सजना संवरना, और सजना मतलब अपने पति यानी पिया के लिए। नेक्स्ट अलंकार है श्लेष अलंकार। इसको देखिए, इसके पहले एक अच्छा सा उदाहरण है यमक अलंकार का, उसको देख लीजिए।
कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में कनक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ है सोना, जिसको पाने से आदमी बौराया जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खाने से इंसान बौराया जाता है। मतलब यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे आपने देखा 3 बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ था और 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ था। घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ था और 2 भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ था। इसी तरह कनक शब्द भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है और 2 भिन्न अर्थों में। एक कनक माने सोना, जिसको पाने से इंसान बौराया जाता है, और एक कनक मतलब होता है धतूरा, जिसको इंसान खाने से बौराया जाता है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मोती, मानुष और चून तीनों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा देखिए, सुअरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवरन शब्द का जो अर्थ है उसमें कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। शब्दालंकार वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अर्थालंकार का टॉपिक पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।